11th क्लास। आज जो हम नया चैप्टर उठा रहे हैं रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी is representative democracy and the people elect their representatives who make laws and run the government according to the wishes of the people. Elections have become the backbone of democracy and we cannot think of democracy without elections. Nowadays, periodic elections are held in every democratic country. These elections work as safety measures for the people and keep the representatives responsible and accountable to the people. The election also gave a chance to the voter to support or to reject the policies of the government. If the voters are not satisfied with the policies of the winning party, that means the party in power, then the voters can change the government in the next general elections. Election can also minimize the public revolt against the government, and it also provides stability and consistency to the policies of the government. Elections also provide political education to the people since the political parties and candidates are active to attract the voters during elections. Thus, elections are very important for the democratic setup and they are the soul of democracy. अच्छा भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आजकल जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें इलेक्शन के बगैर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है। यानी आज हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो इस बात से बड़ी और कौन सी इम्पोर्टेंस हो सकती है कि आजकल के दौर में मॉडर्न नेशन स्टेट्स में डेमोक्रेसी इलेक्शन के बगैर चल ही नहीं सकती है। डेमोक्रेसी इलेक्शन के बगैर चल ही नहीं सकती है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्शन में क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो अपने वोट के ज़रिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो बाद में लॉ बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है ये बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी जिस पर खड़ी है वो इलेक्शन ही है। ठीक है, तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आजकल पीरियडिक इलेक्शन होते हैं, किसी मुल्क में 4 साल के बाद होते हैं, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6 साल के बाद। ठीक है, और हर मुल्क को ये राइट है वो अपना टाइम फ्रेम फिक्स कर सकता है कि हम कितने साल के बाद इलेक्शन करेंगे। अच्छा, ये जो इलेक्शन होते हैं ये वर्क एज अ सेफ्टी मेजर्स फॉर द पीपल एंड कीप द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। इलेक्शन के ज़रिए से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। उनको पता है कि अगर हम लोगों का काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग हमको नहीं बल्कि दूसरे कैंडिडेट को वोट देकर जिता देंगे, हमें गिरा देंगे। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन के ज़रिए से एक चांस मिलता है वोटर्स को कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है ना, अगर वोटर सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ तो लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और अगर वो नॉट सेटिस्फाइड हैं विद द पॉलिसीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी तो फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अच्छा, पब्लिक रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो होता है उसको भी चांसेस जो उसके होते हैं वो मिनिमाइज़ करता है इलेक्शन, क्योंकि उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और लोग जो होते हैं वो पावर में भी होते हैं कुछ लोकल ही, और उनको सपोर्ट करने वाले भी लोकल ही होते हैं, तो इसलिए रिवोल्ट का चांस कम हो जाता है। ठीक है, और इलेक्शन के ज़रिए से स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मिलती है।
और इलेक्शन के ज़रिए से पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को मिलती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको आकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती हैं, इलेक्शन के बारे में बताती हैं, उनके राइट्स के बारे में बताती हैं, पॉलिसीज़ के बारे में बताती हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल एजुकेशन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, thus elections are very important for the democratic setup and they are the soul of, यानी रूह, इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की रूह है, इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की रूह है। ठीक है। अच्छा, मेथड्स ऑफ इलेक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्शन भी बहुत सारे हैं और मेथड ऑफ इलेक्शन भी बहुत सारे हैं। ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर दिया है टेरिटोरियल और जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी, अच्छा मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी, इसी तरह डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मेथड और टाइप्स जो हैं ये वेरी करते हैं कि हम किस कंटेक्स्ट में इनको देखेंगे। जब territory is divided into a number of constituencies for election, such representative is called territorial or geographical representation. Territorial constituency is of two types, single member and multi member. ठीक है कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है या टेरिटोरियल और जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेरिटरी, यानी जो एरिया होता है उसको डिवाइड किया जाता है जिस तरह इंडिया में है। ठीक है। फिर इसमें है सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी। सिंगल मेंबर वो वाली हो गई जहाँ से एक ही बंदा इलेक्ट होकर जाता है, और मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होकर जाते हैं, तो हम उसको मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी कहते हैं। तो सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर। फिर है लिस्ट सिस्टम, फिर है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और भी हैं। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, आज इतना ही।